आरबीसी में लाइसोसोम होता ही नहीं है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। उसके बाद अगर बात करें तो जो आरबीसी 120 दिन के बाद मर जाती है, आरबीसी जो है 120 दिनों के बाद मर जाती है। और जब मर जाती है तो किसका होता है क्या है, बाहर तो है नहीं कि चलो राम नाम सत्य है, माटी में गत है, दाह संस्कार किए, ऐसे तो है नहीं, बाहर तो है नहीं। तो बाहर नहीं है तो जब मर जाता है तो जाकर के पलिहा में जाकर छिप जाता है। वो पलिहा जहाँ पर जब ब्लड जमा होता है, पूरे शरीर में जो ब्लड बनती है वो जमा कहाँ पर होता है, पलिहा में होती है। और आरबीसी जब मर जाता है, जो उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जाकर के पलिहा से चिपक जाता है। क्या होता है, पलिहा से चिपक जाता है। और फिर इससे क्या होती है, तो पलिहा की जो दीवार है वो मोटी होती चलती जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो मृत होने पर कहाँ चला गया, पलिहा से चिपक जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक नहीं होता है, यानी कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होती, उसमें कोई केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक क्या होती है, केंद्रक वो होता है जिसमें डीएनए आरएनए पाया जाता है। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसमें डीएनए पाया जाता है, किसमें, केंद्रक में पाया जाता है डीएनए। अच्छा, जैसे कि कोई मतलब कहीं पर कोई लाश पड़ी है, ठीक है, या कोई बच्चा है, अब पता करना है कि इसका फादर कौन है, तब क्या करते हैं, ब्लड का डीएनए चेक करते हैं। क्या करेंगे, ब्लड का डीएनए चेक करते हैं। अब हमको एक चीज़ बताइए, जब आरबीसी में केंद्रक है ही नहीं तो क्या उसमें हमको डीएनए मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसमें हमको डीएनए मिलवे नहीं करेगा। और जब डीएनए नहीं मिलेगा तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि हाँ ये किसका बच्चा है, होगा किसी का होगा, अरे किसी का थोड़ी किसका है, पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं है। और केंद्रक नहीं है तो केंद्रक में ही आरबीसी और केंद्रक में ही डीएनए और आरएनए पाया जाता है, जिसके आधार पर हम जांच करते हैं कि ये किसका डीएनए है और इस डीएनए से